नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर की। जो डेली करंट अफेयर पे अपन लोग चर्चा करते हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के सामने एक और करंट अफेयर की पीडीएफ आपके सामने है, जिसमें लगभग 6 क्वेश्चंस पे अपन लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन 6 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। अगर आप ठीक से उसका रोक रोक के अध्ययन करेंगे जो है, तो आप लोगों के लिए 50-60 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे देखने के लिए जो है। ठीक है, डेली करंट अफेयर है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर होती ही हैं जो है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज दिया हुआ है, देखना जरा कि हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? श्री चंद्रशेखर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी हाल ही में कौन बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं। ये झारखंड से आए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता, यस, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 5 सदस्यीय कॉलेजियम होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो है उसके अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन ये 3 आपके सदस्यों की जो कॉलेजियम है, उन्होंने इनके लिए क्या बना दिया है? बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पे जो है। और महाराष्ट्र और गोवा का पूरा एरिया संभालता है बॉम्बे हाई कोर्ट जो है। झारखंड राज्य के स्थायी वकील रहे हैं। 2013 में इनके लिए झारखंड हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया था। बाद में इनके लिए वहाँ का जज बनाने के बाद जो है इनके लिए झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया था। और 2025 में अभी 2-3 महीने पहले इनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में इनके लिए इन किया गया था। और फाइनली इनके लिए सितंबर 2025 में क्या बना दिया गया है? बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ पर बना दिया गया है। हाई कोर्ट की अगर बात करूँ तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 में संविधान के आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज़ें दी हैं, जैसे देश का 25वां सबसे नया हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट बना है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो कि 1862 में आपके स्टेबल किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जबकि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है नंबर ऑफ जजेस के मामले में आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिसे प्रयागराज हाईकोर्ट तो अपन नहीं कहेंगे खैर, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 160 जज बैठते हैं इसमें। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस अगर किसी के पास है तो वो आप लोगों का रांची हाईकोर्ट के पास है, ध्यान रखना, झारखंड के। तो ये बेसिक चीज़ें कुछ यहाँ पर दी हैं, वो जो मैंने बताया वही सब चीज़ें। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल बना था। ठीक है, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की अवकाश देने वाला पहला हाईकोर्ट सिक्किम बना था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के यहाँ पे दी हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट की जो है। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड के नए अभी प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए हैं? अनुतिन चारनविराकुल जो है अभी हाल ही में थाईलैंड के कौन बना दिए गए हैं? प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। थाईलैंड, अच्छा, थाईलैंड एशियन पैसिफिक रीजन में है। एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र आपका जो है चाइना के नीचे वाला राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो उद्योगपति हैं, वहाँ के विपक्ष के सांसद रहे हैं जो है। ठीक है, ध्यान रखना है थाईलैंड। इनके लिए अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया है। थाईलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि थाईलैंड अभी 2025 में 6ठे नंबर की जो बिमस्टेक जो समिट है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और ये 6वें नंबर की, जबकि 7वें नंबर की कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। बिमस्टेक जो है ध्यान रखना है आपको। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष खुंटिंग पटामा जो है, ये आपकी दूसरी महिला अध्यक्ष हैं इसकी, जो कि थाईलैंड से ही है। मिस वर्ल्ड आपके 72वें नंबर की तेलंगाना में जो हुआ था प्रोग्राम, इसमें ओपल सुचाता थाईलैंड की हैं, जो कि मिस वर्ल्ड बनी हुई थी, ध्यान रखना। अपन मैत्री अभ्यास करते हैं, ये भी किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ करते हैं, जो कि अभी हाल ही में मेघालय में हुआ था, उमरोई में, ध्यान रखना। ये रहा आपका थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सफेद आदियों का देश भी कहा जाता है, पुराना नाम इसका श्याम है। ताइवान और नेपाल के बाद सम्मेलन विभाग को मान्यता देने वाला तीसरा देश बना था कौन? आपका थाईलैंड, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ नए देशों के राष्ट्र प्रमुख बने हैं, जैसे जमैका के प्रधानमंत्री बने हैं एंड्रयू होलनेस। लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है इंगा रुग्नियन। इनके नाम आप लोग थोड़ा सा याद रखना। अभी हाल ही में ये बने, जैसे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने ली जे-म्योंग। तो ये आपके कुछ रिवीजन स्लाइड दी हुई है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। कुछ नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देशों के नए मिले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की जो सरकार थी वर्तमान में, अगर जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नई बन चुकी हैं। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है नेपाल के अंदर। सुशीला कार्की यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। लेकिन अभी परसों यानी 2 दिन पहले जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी तक हुआ करते थे,
ये हुआ करते थे आप लोग केपी शर्मा ओली। तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, उन्होंने एक्चुअल में कई बार जो है वहाँ नेपाल के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके लिए 4 बार ये डेडलाइन जारी की कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन फाइनली 4 बार की डेडलाइन देने के बावजूद भी सोशल मीडिया ने नेपाल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और फाइनली जो है क्या किया, नेपाल की जो सरकार थी उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ प्रतिबंध लगा दिया। पहली बार किसी देश के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है सोशल मीडिया पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे आप लोगों के यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं नेपाल के अंदर जो है। तो आप लोग ये सब बेसिक चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, नेपाल के अंदर ये सब अब क्या हो चुका है, फिलहाल बैन हो चुका है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर लिखी हैं जो मैंने अभी अभी बताई हैं। 2-3 चीज़ें याद रखना है आपके लिए कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन पे यूट्यूब चलाने पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। पहली चीज़, जर्मनी ने अभी हाल ही में एक और नियम बनाया है कि आप अपने पेरेंट्स की अनुमति से, ठीक है, स्कूल के अंदर या यूँ कहूँ कि आप जो है क्या चला सकते हैं, सोशल मीडिया जो है यूज कर सकते हैं पेरेंट्स की अनुमति से। ये जर्मनी ने किया था, ध्यान रखना है आपके लिए। तो ये 2-3 बातें थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के नेपाल। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये हैं आपके यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है आप लोगों के रामचंद्र पौडेल, और केपी शर्मा ओली अब चले गए हैं, यानी अब ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, इनके स्थान पर आ गए सुशीला कार्की। जरूर याद रखना, ये रहा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच अभी विवाद भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। भारत के एक्चुअल में 3 एरिया हैं, एक है काला पानी, एक है आपके लिम्पियाथुरा और तीसरा है आप लोगों के लिपुलेख दर्रा। इन 3 जो क्षेत्र हैं ये हमारे हैं, लेकिन नेपाल जो है हर बार अपना नया नक्शा जारी कर देता है और ये विवाद जो है भारत और नेपाल के भी चला आ रहा है। तो भारत और नेपाल के वर्तमान में संबंध थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, थोड़े से खटास में पड़े हुए हैं इन 3 एरिया को लेके, जो कि उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये नेपाल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। यही वही सब चीजें कि भारत सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ करता है, नेपाल के साथ करता है। तो कुछ वही सब चीजें आप लोगों के यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ रिवीजन स्लाइड है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 का है, महिला एकल का खिताब किसने जीता। सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन आपकी 1913 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में बना हुआ है, ये जो आपका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, ठीक है, ये हर साल 4 आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम करवाता है, जिनमें सबसे पहला जो होता है आप लोगों के वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सभी लोग जानते हैं इस चीज के लिए। सेकेंड नंबर का होता है आप लोगों के फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर का आप लोगों का जो होता है वो होता है विंबलडन, और चौथे नंबर का जो होता है वो होता है आपका अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन जो है। तो चारों में आपके जो मेन सिंगल और वीमेन सिंगल है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो यूएस ओपन हुआ है, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम, इसके लिए मेंस कैटेगरी में जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने, ध्यान रखना आप लोग, जो कि स्पेन के हैं। और महिला की कैटेगरी में इसको जीत लिया है आपका आरेना सवालेंका ने, जो कि बेलारूस की है। यूएस ओपन अभी हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है और वीमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपना यही है कि अभी हाल ही में टेनिस ग्रैंड स्लैम जो हुआ है यूएस ओपन, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो याद रखना आरेना सवालेंका ने जीता है। इस चीज के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ध्यान रखना यूएस ओपन के बारे में लिखा हुआ है, ये न्यूयॉर्क में होती है, ठीक। कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में जीता है, किसको हरा के, जेनिक सिनर को हरा के जीता है। जबकि आरेना सवालेंका ने अमेरिका की अमांडा, क्या नाम है इनका, अमांडा, इनको हरा के ये खिताब जो है वो आपका जीता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखना। ग्रैंड स्लैम उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक साल में चारों ही आपके प्रतियोगिताएं जो होती हैं इनमें जो है सिंगल का खिताब जीत ले। जैसे मान लीजिए मैं खेल रहा हूं चारों की चारों आपके ग्रैंड स्लैम, और चारों में यानी कि आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में, यूएस ओपन में, चारों में मेंस कैटेगरी में मैंने जो है क्या बन गया, मैंने जीत लिए मेंस कैटेगरी के, तो मुझे उस साल का मेंस ग्रैंड स्लैम जो है वो माना जाएगा। ऐसे दुनिया के 6 लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं ऐसे दुनिया में जिन्होंने ये खिताब जीते हैं 6 बार। 5 लोगों ने 6 बार, यानी एक व्यक्ति ने 2 बार जीता। पहली बार ये डॉन वज नाम के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था एक साल के चारों ग्रैंड स्लैम 1938 में, और ये सारी चीजें वही आपके दी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ये चारों ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन आपके क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान में खेला जाता है,
और ये आपका हार्ड कोड यानी ऐसी सर्विस पर खेला जाता है जो हार्ड है, ध्यान रखना आप लोग। चारों साल के चारों आपके मेन सिंगल्स एंड विमेन सिंगल्स के विनर मैंने यहां पर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल जीता था जेनरिक सिनर ने और विमेंस जीता था आपके मैडिसन कीज ने, ध्यान रखना है अमेरिका की है। जबकि फ्रेंच ओपन आपके कार्लोस अल्कराज ने जीता था, मेन सिंगल कोको गफ ने जीता था, ध्यान रखना है आपको विमेन सिंगल। हम बात कर रहे हैं विंबलडन की, ये जेनरिक सिनर ने जीता था आपके मेन सिंगल और विमेंस का इगा स्विएतेक ने जीता था, ध्यान दीजिएगा। जबकि अगर यूएस ओपन की बात करें तो इसके लिए जीता था कार्लोस अल्कराज ने, अभी पढ़ ही लिया है अपन ने, और यहाँ आर्यना सवालेंका बेलारूस के इन्होंने जीत लिया है। तो ये चारों विनर आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, चारों प्रोग्राम, चारों आपके टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स, चारों के विनर जो है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, डेविड हेगार्टी कौन है इसके चेयरमैन। इंडिया के अंदर जो है इंडियन टेनिस फेडरेशन काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी फॉर्मेशन 1920 में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अनिल जैन वर्तमान में कौन है इसके चेयरमैन है, तो मैंने इसके एवज में आपको ये भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहां पर आयोजित किया गया है? तो जो ग्रामीण हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो हाथ से जो चीजें बनाती हैं, वो लोग शहरी क्षेत्रों से जुड़ें ताकि शहरी लोग उनके प्रोडक्टों को खरीद सकें। इसके लिए हमारे देश का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, न्यू दिल्ली के अंदर जो है इस मेले को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है सरस आजीविका मेला। ये 27वें नंबर का है और मैंने आपको बता ही दिया इसका उद्देश्य क्या है, जो है ग्रामीण महिलाओं को शहरी बाजारों से सीधे जोड़ना, ध्यान रखें। और इसकी थीम है लखपति दीदी का निर्माण करना। लखपति दीदी एक्चुअल में सीधी बात है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनको 1 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए का उनके लिए आमदनी जो है उनकी हो सके, जो है इसके लिए ये 2023 में स्कीम तैयार की थी भारत सरकार ने, जिसका नाम क्या है आप लोगों के, लखपति दीदी पहल जो है इसकी जो थीम रही है। कुछ मेले हैं ये समय समय पर ऑर्गेनाइज करते जाते रहे भारत के अंदर, जैसे माघी मेला पंजाब में लगता है, झींगा मेला पंजाब में लगता है, अंबुबाची मेला असम में लगता है। तो कुछ 17-18 आपके मेले दिए हुए हैं, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी हाल ही में भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। ध्यान रखना है आप लोगों के लिए कि हेल्थ के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ताकि हम उन कामों में और ज्यादा एक्यूरेसी ला सकें, मशीनों से काम हो जो है। उसके लिए एक नेटवर्क है जिसका नाम है आपके हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। तो अभी हाल ही में भारत ने इसकी सदस्यता अपना ली है। तो याद रखना, भारत अभी हाल ही में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में क्या हो गया, शामिल हो गया है। और ये कहाँ पे आप लोगों के, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। हेल्थ में हम लोग एआई के लिए यूज करें जो है, इसका उद्देश्य जो है। तो GRN नेटवर्क वही है, हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। इसमें भारत जो है अभी हाल ही में इसका क्या बन गया है, सदस्य बन गया है, ताकि हम मेडिकल से रिलेटेड चीजें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा एआई यूज जो है वो कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई की भूमिका अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं जो है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी लाना है, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से एआई का यूज़ कर पाएँ मेडिकल के क्षेत्र में जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके फादर कहे जाते हैं आपके कौन, जॉन मैकार्थी, ध्यान रखना आप लोग जो है। और जेफरी हिंटन इसके गॉडफादर कहे जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है। चलिए, तो ये आज की करंट अफेयर थी। अब हमारी मुलाकात होगी कल जो है, नेक्स्ट डे होगी। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच।